स्वाद भी मिल जाता, बड़े प्रेम से तोड़ भी लेते और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो बोले अच्छा है, अब आप ही सिद्ध हो और हम चलते हैं भगवान भक्ति में। सुंदर भजन करते हुए आसन लगाया और मान लो इसी क्षेत्र में आ गए, आम के क्षेत्रों में आसन मिला, वो भी आम के पेड़ के वृक्ष का। सुंदर वही आसन लगाया गया और आसन लगा करके जैसे ही बैठे थोड़ी सी नींद आ गई और सोए। सब तो आराम से निद्रा का सुख ले रहे थे, लेकिन जो बेकार वाले थे उनकी थोड़ी हल्की हल्की नींद आ रही थी। और तब तक एक सुख पक्षी आया, उसने धीरे से चोंच आम में लगाई और वो आम आकर के सीधे उनके ऊपर गिरा, और वो भी नाक के ऊपर। वो तुरंत उठ करके बैठ गए और पंडित जी को जगाया। महाराज, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। बोले अकस्मात इतना मैंने उपदेश किया, समझ में नहीं आया, अकस्मात आपके अंदर बदलाव कैसे आ गया? वैसे मैंने इतनी सत्यम को देखा, हमारे यहाँ ये सबसे आलसी, ज्ञानी, कलाकार, बेकार यही हैं। लेकिन उनको उस दिन हमने मंच की व्यवस्था को देखते लगाते गद्दे देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। हाँ? प्रसन्नता हृदय को होती है देख करके कि देखो जो कुछ ना करे वो कभी करता हुआ दिख जाए तो मन में बड़ा भाव आ जाता है कि देखो ये बहुत अच्छा बदलाव किया, अच्छा है? करने वाले पर गौर नहीं करता, ना करने वाले पर गौर जल्दी जाता है कि नहीं? तो मन का भाव। और कोई ऐसा काम किसी के शादी में करते थोड़ी बिछा रहे थे, भगवान की सेवा के लिए मंच तैयार करे तो उसमें कार्य कर भी दिया तो बहुत लाभ मिलेगा। ये सभी को सीखने की आवश्यकता है। ये लगा रहे मतलब कथा में आए तो करेंगे, ये सिखलाते हैं कि भक्ति करना है तो सेवा है। कभी वृंदावन जाओ, बड़े बड़े सेठ साहूकार मंदिरों में झाड़ू लगाते, मैंने अरबों खरबों की संपत्ति है और झाड़ू लगा रहे, पत्तल उठा रहे हैं वृंदावन में, हैं? पैसे का मोह नहीं है वहां पर, वैभव नहीं दिखा रहे अपना। तो महाराज उस बेकार वाले सत्संगी ने जाकर प्रणाम किया, महाराज आज बड़ी कृपा हुई, आज मुझे पता चल गया भगवान सगुण साकार है, निर्गुण निराकार है और वो ब्रह्म जो करता है वो सही करता है। बोले क्यों महाराज, ऐसा कैसे हो गया? बोले मैंने देखा वृक्ष के नीचे मैं सो रहा था और सुख ने एक चोंच मारी, आम गिरा। अगर हमारी सृष्टि होती और कद्दू का फल लगा होता और धोखे से गिर जाता तो नाक पे गिरता तो मैं सीताराम हो जाता। भगवान ने गिराया तो बच तो गया, जीवन तो मेरा बचा है? तो मैं सीताराम हो जाता। तो ईश्वर जो करता है आपके हित के लिए करता है। आपके अनुकूल कोई योजना ईश्वर लागू नहीं करेगा, आपको उस योजना में चलना पड़ेगा। आप अगर किसी की रैली में जा रहे हो तो पर्सनल आपके लिए रैली नहीं है, हा? रैली वाला जो मुखिया है वो तो आगे आगे चल रहा है, उसकी सारी व्यवस्था है और उसी के साथ आपकी व्यवस्था है। कभी कांवड़ियों की रैली देखी है? वो फिर मालूम होते भोलेनाथ जी आ रहे हैं, यात्रा नहीं जा रही है। फिर वो कभी कभी गुंडाई भी करने लगते हैं। तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे करने से? भाव प्रधान भक्ति और गुंडाई प्रधान भक्ति बड़ा अंतर है कि नहीं? भगवान कभी सीख नहीं देते कि जाकर किसी को दुख दर्द दो, है? भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव की विधा बाबा जी रामचंद्र मानस में कहते भी हैं, बड़ा सुंदर। मन कैसा होना चाहिए? भाव तो बनेगा ना जब मन अच्छा होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो
और मन अच्छा नहीं है, मन मा राम बगल माई के, मिल जाए राम तो बहुत ही पीट है? ऐसी स्थिति हमने देखी है माताओं की जिनके संतान नहीं है, प्रार्थना करते एक बालक हो जाता, महाराज इतनी कृपा करते, इतनी पूजा पाठ कोई बता देते, कोई उपाय बतला देते, संतान हो जाती तो जो बताते वो सब दे देते। और नाम सुंदर बता दो तो आजकल माताएं नाम रख लेती हैं, राधे कृष्ण, राधे मोहन, सीताराम, राम दुलारे, राम प्रकाश, जनार्दन, नाना प्रकार के नाम रख लेते हैं लोग ना। और नाम रख लिया मान लो कृष्ण कन्हैया, आजकल भागवत भक्ति है तो बेटा का नाम बेटी का नाम राधा और बेटा का नाम कृष्ण। जितना नाम पुकारने का लाभ है, लेकिन एक बार गलती भी करती है। जब भगवान कृष्ण के नाम पर नाम रखा, घर में थोड़ा भी कृष्ण कन्हैया अपन लीला दिखाते हैं तो माता दांत बेचती, मरी गए तुम तो मरे नहीं जाते, घर में कलह तबाही बुलाई दी। अब उनको उसी वाणी के नाम प्रेम से भाव से नाम रखा और दुदकार रही हो, गरिया रही हो, तो क्या ईश्वर को बुरा नहीं लगता? और जब गुस्सा आती है लेके बिलना दनादन कूटे दे रही उनका, भगवान त्राही त्राही करते जब नाम की याद सा है, अगर हम होते तो क्या पोजीशन होती है? बालक को पहले लोग डांटते थे इशारे में आंखों के, लेकिन आजकल पिटाई ज्यादा होती है कि नहीं? बालक ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। 5 वर्ष की आयु तक बालक को मारना नहीं चाहिए, दृष्टि से समझाना चाहिए। वो अबोध होता, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। और 5 वर्ष की आयु जैसे बढ़े तो थोड़ा बहुत कभी कभी लगा देना चाहिए। और जब 12 वर्ष के ऊपर हो तो कुछ नहीं कहना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, मित्रता कर लो। हैं? जब बेटा हो जाए आप बराबर, तब समझो उसको बाप बराबर। फिर आप उपदेश भी करोगे तो नहीं समझ में आए, क्योंकि उसको बाहर कदम निकल गया, वो आपसे ज्यादा ज्ञान लेकर बाहर से आया है। वो ये नहीं देखता, वो जानता है कि जब बालक 5 वर्ष का होता है तब उसको लगता है घर में मेरे पापा बड़े बलशाली हैं, ताकतवर हैं, घर भर उनको डरता है, इनसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। कोई समस्या होती पापा के पास दौड़ के पहुंच जाता, पापा मम्मी ने मारा है, दादी ने डांटा है, वो सबकी शिकायत पिता से करता है। और 5 वर्ष के ऊपर बढ़ता है तो समझता है पापा की कुछ नहीं चलती है, घर में तो माता जी की चलती है? जैसे समझदारी बढ़ती है तो पापा को त्याग कर मम्मी से बात करने लगता है। और जब देखता है 5 वर्ष के ऊपर की 10 वर्ष की आयु होती है तो सोचता पापा मम्मी कुछ नहीं चलती है, हमारे पड़ोस में जो अंकल है ना उनका प्रभाव ज्यादा है कि नहीं? उनके पास ज्यादा कोई समस्या होती है अंकल के पास है? और जब अंकल के बाद नंबर और बढ़ता है तो सोचता अंकल कुछ ताकत पर नहीं, हमारे दोस्त के जो पिताजी है ना वो बहुत बलशाली हैं, उनसे व्यवहार बना, दोस्ती का संबंध चालू है। और फिर और आयु बढ़ती है तो सोचता ये दोनों लोग मूर्ख हैं, न यही ताकतवर न ताकत, उससे ताकतवर तो हम हैं। अरे हमारा तो हर जगह पे हुआ है? हमसे बड़ा कौन बुद्धिमान, कौन ज्ञानी, कौन ताकतवर? फिर किसी की नहीं मानता है। और धीरे धीरे विवाह हो जाता है, सारी समस्याओं का समाधान करते करते उसको ज्ञान बढ़ने लगता है। और पूर्ण ज्ञान तब आता है जब उसके पिताजी चले जाते इस संसार को छोड़ करके। सारी समस्याओं का निदान करने वाले, समझाने वाले, पल पल पर समस्याओं का निदान करते, हर आवश्यकता को पूर्ण करते, लेकिन तब तक पिता की बात समझ नहीं आती है। समझ कब आती है? पिता संसार को छोड़ के चला जाता है और जब उतना ही बड़ा स्वयं अपना पुत्र होता है और जब एक बात नहीं मानता है तो समझ आता है मेरे पिताजी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, सबसे धनवान व्यक्ति थे, सबसे बलवान व्यक्ति थे, इतना बड़ा श्रेष्ठ मेरे से क्षेत्र में कोई था ही नहीं। समझ में आया कब? जब पिताजी नहीं रहे तब। जब तक रहे तब तक एक बात समझ में नहीं पिताजी की आई। और कहते हो बड़े ज्ञानी, तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब? इसीलिए सत्संग कराया जाता है, बुलाया जाता है।
हो सकता है हमारी बात आपको समझ में नहीं आए, लेकिन शास्त्र पुराण तो समझाना चाहता है। वो तो बात सत्य है, वो तो हमने नहीं लिखी ना, वो किसी संविधान ने नहीं लिखा है, वो ईश्वर प्रदत्त है वाणी, और वो सत्य है, और सत्य को मानना पड़ेगा। तो आज उसी प्रसंग पर चलते हैं, नैमिषारण्य की धराधाम पर, जहां पर सुंदर कथानक चल रहा है, 88,000 चल रहा है, और वहां पर सुंदर आज श्रवण का दृश्य इस प्रकार से माता पार्वती ने बाबा जी से पूछा था, वैसे पूछते हैं और सत्संग को प्रारंभ करते हैं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोग जग पावन गंगा। तो महाराज आज प्रश्न किया, तया खलु पुराणानि इतिहासानि जानघ, आख्यातानि धीतानि धर्मशास्त्राणि आन्युत। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, निवेदन किया महाराज, कथा प्रारंभ के पूर्व मेरी कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, उसकी बाद कथा को प्रारंभ करें। बोलो कि प्रथम प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सुबह 4 बजे स्नान करके बहुत कुछ दान कर देना, उस संपत्ति को दान कर देना, क्या है परम धर्म है क्या? सुबह 4 बजे उठना, स्नान करना परम धर्म है क्या? धर्म है क्या? दूसरा प्रश्न, हम जब मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है गणेश जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है काली जी श्रेष्ठ है, कोई हनुमान जी को बताता है, कोई दुर्गा जी को बताता है, कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बताता है, और कलयुग में हर 6 महीना बाद एक नए देवता आ जाते हैं। तो माने किसको? श्रेष्ठ है कौन? है कि नहीं? और तीसरा प्रश्न, शास्त्र कहता है परमात्मा अजन्मा है, और उस परमात्मा का जन्म कैसे हुआ? और वो परमात्मा देवकी वसुदेव का पुत्र कैसे बना? दशरथ का पुत्र राम कैसे बना? जब अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे है? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 24 अवतार कहता है, महाभारत 10 अवतार बतलाता है, तो हम कितने माने? और पांचवा प्रश्न, वक्ता श्रेष्ठ कौन है? वक्ता श्रेष्ठ कौन है? जो छोटी सी छोटी बात को बड़ी करके बतावे, या बड़ी सी बड़ी बात को छोटा करके बतलावे। तो बोले ये तो प्रश्न तत्काल में हो।
साधु ऐसा चाहिए जैसे शूप सुहार, सारी सारी को कही रहे तो था दे ही उड़ा। सूप जैसा होना चाहिए, सार सार को सुनाए और गंदगी से बाहर, सूप जैसा है कि नहीं। और छठा प्रश्न भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूं, लेकिन जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए हैं तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। हा? धर्म ने किसका सहारा दे दिया? महाराज हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो सुनो, आपके प्रश्नों को उत्तर में थोड़ी देर में, क्योंकि इस कथा के जो प्रथम वक्ता हैं उनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज, और ये व्यास जी के पुत्र हैं। लेकिन जब तक इनका जन्म न हो तब तक कथा आगे बढ़ती ही नहीं। तो इनकी जन्म की सुंदर कथा की जाए। ये जो सुखदेव जी महाराज हैं गोलोक धाम में राधा रानी के सुख पक्षी हैं और उनके साथ रहते हैं, बड़ा भजन करते हैं, इसीलिए तोता पालते हैं लोग, इसीलिए सुख पाला जाता है, रखा जाता है, क्योंकि वो नाम बार बार उसको जो रटा दो वो रटाता रहता है, गुनगुनाता रहता है और अपनी मुक्ति तो करता है और आपकी भी कर देता है। लोग तोता घर में तो अपने बोलो पट्टे पू सीताराम वैसे कभी ना कहे, लेकिन उसको जरूर बुलवाएंगे, बाहर से आए पट्टे सीताराम, क्योंकि पक्षी बोलता है ना तो अच्छा लगता है बुलाने। छोटा बच्चा हो बोलने ये कुछ तो उसे बार बार कहेंगे, लेकिन जैसे उसकी तुतलापन कम होता है फिर नहीं बुलवाते। जब तक तोतला बोलता है बालक तब तक उसको अच्छा लगता है बुलवाना, और जैसे बोलने लगता है फिर नहीं बुलाया जाता है कि नहीं। तो सुंदर आज गोलोक धाम में सुंदर राधा रानी के साथ रहते थे। तो राधा रानी ने कहा बेटा मैं चाहती हूं कि तुम जाओ पृथ्वी पर और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो आज सुखदेव जी ने मना कर दिया, मैया मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मन यहाँ लगता पूजा भजन में वो संसार में नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो भगवान विष्णु की माया जगड़ देगी और मन नहीं लगेगा भजन में, तो मालाएं हो जाती वो नहीं होंगी। तो बोले अरे जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, शीश पर हाथ रखती हूँ कि आपको भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं लगेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मैया ने आदेश दिया तो वो आज भगवान भूत बाबन भोलेनाथ जी की नगरी कैलाश पर एक सुख पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म ले लिया, और जन्म लिया तेज हवाएं बर्फीली चली तो अंडा गिरके फूट गया, नष्ट हो गया। अब यहाँ पर जब फूट गया तो नारद जी ने सोचा कि देखो सब में कुछ न कुछ लड़ाई हुई है। ब्रह्मा ब्रह्मांडी में एक बार लड़ाई करा ही चुका हूं। नारद का मतलब क्या है? नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो। जहां खूब लड़ाई होती है नारद जी पहुंच जाए वहां लड़ाई शांत, और जहां कभी न होती वहां लड़ाई प्रारंभ करा दे। नारद जी का काम ही है कि नहीं? लेकिन जिसको नारद जी का दर्शन हो जाता उसको भगवान का दर्शन भी अवश्य होता है। नारद जी संत ऐसे है ना, पहली सीढ़ी है भगवान से मिलने के लिए, मिल जाए तो फिर भगवान मिलेंगे। इसलिए लोग संत की पूजा करते हैं कि संत रूप में कब नारद जी आ जाए।
तो इसीलिए संत का सम्मान करो। तो आज नारद जी ने सोचा कि देखो शंकर जी और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, बड़ा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चलो आज वहीं चलना चाहिए। तो बाबा जी ने सुंदर बीणा उठाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और भजन करते हुए सीधे चल दिए कैलाश में। और जब पहुंचे तो बाबा जी सुंदर माला लेकर के साधना में मस्त हैं। और जो माला लेकर जपता है ना, तो वो माला जपता है और उंगली इधर उधर करता है, बता जप रहे इशारे से, क्योंकि माला पूरी हो जाएगी तभी बोलेंगे, तो माला खराब हो जाएगी। तो बाबा जी भी नारद जी को देखा कि आए थे हमसे मिलने, जा रहे हमारी कुटिया की ओर, तो बोले नहीं आप साधना करो, हमें तो मैया से काम है।